वेलकम टू स्टडी प्लेनेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अभी जो टोटल वैकेंसीज आया हुआ है वो 227 है, 227 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो है ये किसके अंदर है, ये जो आ रहा है ये है मेरा इनऑर्गेनिक के अंदर है, ये है मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों अलग अलग है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अलग है और केमिकल बॉन्डिंग अलग है। ठीक है, इसमें हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग को देखना है आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर और क्वांटम नंबर्स है और रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और हम लोग इसमें शेप्स देखेंगे एस पी डी, ये सब का हम लोग को शेप देखना है, हम लोग एफ को हम लोग को यहाँ पे देखना नहीं है। ठीक है, अब बाउस एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली ये सब हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा जो पोर्शन है वो है मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला। ठीक है, उसमें हम लोग को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग जनरली देखते हैं, एटॉमिक हो गया। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हो गया। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया जिसको इंथैल्पी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। ठीक है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, लेकिन हम लोग को पर्टिकुलरली यहाँ पे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही क्या करना है, हमको डिस्कस करना है। ठीक है, एंड देयर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्रेंड्स देखेंगे कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा या घटेगा, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पीरियोडिक टेबल, देयर एप्लीकेशंस इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, फिर है कोवेलेंट बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, उसके बाद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और है मेरा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम लोग जैसे डायामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया, फेरी हो गया, फेरोमैग्नेटिक, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, रेजोनेंस देखेंगे। ठीक है, रेजोनेंस देखेंगे। ठीक है, वो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोग इसमें देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, जैसे हो गया मेरा इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर भी इंटर में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, होमो और दूसरा, एक होता है होमो और एक दूसरा होगा हेट्रो। ठीक है, और है वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, और आयनिक सॉलिड्स में है मेरा बॉर्न हेबर साइकिल और फजांस रूल। ठीक है, तो फजांस रूल हम लोग को पहले से भी पता है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, इस पे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, और बॉर्न हेबर साइकिल है। ठीक है, नेक्स्ट है गैसियस स्टेट। ये जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग को देखना है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या क्या उसका पोस्टुलेट्स था, क्या क्या एजम्पशंस लिया गया था जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इक्वेशंस को डिराइव किया गया था तब। ठीक है, फिर देखना है डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, हम लोग वैन डर वाल्स इक्वेशन को हम लोग वहां क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर देखना है, क्रिटिकल प्रेशर देखना है और क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, क्रिटिकल कांस्टेंट्स हो गया और वैन डर वाल्स कांस्टेंट हो गया। वैन डर वाल्स कांस्टेंट में जैसे हम लोग देखेंगे ए आता है और एक कौन सा आता है, बी आता है, ये है वैन डर वाल्स कांस्टेंट। द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स है, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। आरएमएस वेलोसिटी हो गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, और नेक्स्ट है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट जो अगेन जो चैप्टर है वो है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग वहां पे पहले बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद स्पेस लैटिस है, यूनिट सेल है, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है, मतलब किसी भी सॉलिड का हम लोग को स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, तो वहां पे हम लोग क्रिस्टलोग्राफी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे को हम लोग पास करते हैं, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है, बाई क्रिस्टल, ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन है, ठीक है। हम लोग को पर्टिकुलरली यहाँ पे जो पढ़ना है वो केवल और केवल ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ना है, और भी मेथड होता है लेकिन हम लोग को वो देखना नहीं है। जैसे एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाउडर मेथड, ठीक है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं पाउडर मेथड। तो हम लोग को पाउडर मेथड से हम लोग को देखना नहीं है, हम लोग को यहाँ पे बस देखना है ब्रैग्स इक्वेशन देखना है, ठीक है। जो इक्वेशन हम लोग को पता है क्या होता है, एन लेमडा इक्वल टू कितना होता है, 2d साइन थीटा होता है, ठीक है। एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये हम लोग को बस देखना है, ठीक है। तो क्रिस्टलोग्राफी बेसिकली हम लोग किसी भी सॉलिड का हम लोग को स्ट्रक्चर पता करना है तो हम लोग वहां पे क्रिस्टलोग्राफी करवाते हैं एक्सरे का, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैग्स इक्वेशन देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, ठीक है, रेडियस रेशियो रूल देखेंगे, केटायन अपॉन एनायन का रेशियो, उस क्रिस्टल में क्या क्या डिफेक्ट्स आएगा, ठीक है, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल एंड देयर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक बिहेवियर, सेमीकंडक्टर्स और सुपरकंडक्टर्स। यहाँ पे भी हम लोग वो देखने वाले हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो सब यहाँ पे भी है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स अगेन जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना, हम लोग लॉ देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे वर्क देखेंगे, हीट एनर्जी है, स्टेट फंक्शंस है, ई एच एस और जी के बारे में देखना है, एंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसका क्या महत्व है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम और स्पॉन्टेनिटी देखेंगे, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो रिएक्शन खुद ब खुद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। वेरिएशंस ऑफ फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएशंस क्या हो रहा है फ्री एनर्जी में, टेम्परेचर जब होगा, प्रेशर और वॉल्यूम में। जिप्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिप्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। इंट्रोपी हो गया इन गैसियस फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, और हेसिस लॉ देखेंगे और बॉन्ड एनर्जी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास जिप हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हो गया। जैसे हम लोग इक्वेशन इसको हम लोग देखते थे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस क्या देखते थे, टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जिप्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। और हेसेस लॉ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, ये भी जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहला ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी। और हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स एंड इट्स स्कोप, ठीक है, उसका क्या क्या स्कोप है केमिकल काइनेटिक्स का। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं कि किस रेट से कोई भी रिएक्शन जो है वो क्या कर रहा है, प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर के कारण रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, हर एक 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कितना टाइम्स बढ़ जाता है, 2 टाइम्स। तो हम लोग बहुत सारा फैक्टर देखेंगे कि प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वहां पे बहुत सारा कैटलिस्ट होगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर हम लोग रेट इक्वेशन ऑफ देखेंगे, जीरो ऑर्डर का देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कौन सा देखना है हम लोगों को, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। फिर है सूडो ऑर्डर, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, और डिटर्मिनेशन करना है किसका, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन, थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। कोलिजन थ्योरी देखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी देखेंगे, ये सब अलग अलग थ्योरी दिया गया था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे किसी भी रिएक्शन को अगर कंप्लीट होना है तो उसके लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूल के पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज वहां पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोलिजन थ्योरी देखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी देखना है, ठीक है। आर्रेनियस इक्वेशन देखेंगे, ये बहुत फेमस इक्वेशन है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग ईए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। हम लोग इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं किसी भी एनर्जी बैरियर को क्या करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फिर है मेरे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, वही अभी हम बोल रहे थे कि हर एक 10 डिग्री बढ़ाने पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो कितना टाइम्स बढ़ जाता है, 2 टाइम्स वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर कैटालिसिस देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन, थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, और उसका हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जैसे कैटालिसिस में जैसे हो गया मेरे पास होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस, ठीक है, इस तरीके का कैटलिस्ट हम लोग वहां पे देखेंगे,
ठीक है। अगेन ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन जो है ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है और ये चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। स्पेसिफिक इक्विवेलेंट्स देखेंगे, ठीक है, और मोलार कंडक्टेंस देखेंगे, ठीक है। मोलार कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन देम, ठीक है, जब हम लोग उसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो क्या उस पर चेंजेस मिलेगा हम लोग को देखने के लिए, वो देखना है। सेल कांस्टेंट देखेंगे, ठीक है, सेल कांस्टेंट को हम लोग बेसिकली जैसे हो गया मेरे पास जी स्टार से हम लोग क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जी स्टार से एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कंडक्शन, मतलब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड देखेंगे जिससे हम लोग कंडक्टेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, एंड कोलरॉस लॉ, ठीक है, कोलरॉस लॉ ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कोलरॉस लॉ हो गया, ठीक है। कोलरॉस लॉ, आर्रेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन एंड इट्स लिमिटेशंस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आर्रेनियस का थ्योरी देखेंगे, ठीक है, और उसका क्या क्या लिमिटेशंस रहा था वो भी देखेंगे। वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखना है और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली पानी में जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। जिसको आर्रेनियस जो थे वो दिए थे अल्फा इक्वल टू कितना होगा 1, अगर अल्फा इक्वल टू जो है अगर 1 हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और अगर अल्फा का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो गया, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, तो ये किसके अंदर आएगा, मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आता है, ठीक है। और एक और होता है मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ठीक है। तो मॉडरेट होता है जनरली क्या होगा 100% के करीबन क्या हो 50% के करीबन वो क्या होता है, डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो वही है माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड कोलरॉस लॉ, ठीक है, आर्रेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन एंड इट्स लिमिटेशंस, ठीक है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। उसके बाद है ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बेसिकली यहाँ पे तो है, लेकिन बेसिकली हम लोग इसको पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर आता है ये, ठीक है। ये जो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये जनरली आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है ये, ठीक है। इट्स यूजेस पढ़ेंगे और उसका लिमिटेशंस क्या था, ठीक है। उसके बाद है डीबाई-हक्कल्स-ओनसेगर्स इक्वेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रीटमेंट हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल एलिमेंट्री ट्रीटमेंट हम लोग देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर देखेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे, डिटर्मिनेशन देखेंगे, कौन सा मेथड से, बाय हिट्रॉप मेथड, ठीक है, हिट्रॉप मेथड। और एक और होता है जिसको बोलते हैं बाउंड्री मेथड, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये हिट्रॉप मेथड देखना है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोड्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे क्या क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, नस्ट इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नस्ट इक्वेशन, ठीक है। ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखेंगे किसका, सेल्स का देखेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखना है, यहाँ पे पर्टिकुलरली हमको बता दिया गया है कि हमको कौन सा इलेक्ट्रोड देखना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको बताएगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताएगा। कंसंट्रेशन सेल देखेंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे किसका, पीएच का। बफर सॉल्यूशन देखेंगे और थ्योरी ऑफ बफर एक्शन देखेंगे, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये है मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे ये बेसिकली क्या बात करना चाह रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब हम लोग यहाँ पे डी ब्लॉक पढ़ना है, और इनर ट्रांजिशन का मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में क्या क्या आएगा, एक तो मेरा आएगा लैंथेनॉइड्स आएगा और कौन सा आएगा, एक्टिनॉइड्स हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म हो गया और बॉन्डिंग जो है किस चीज में, कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। कौन कौन सा देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वार्नर्स थ्योरी, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो थ्योरी था वो वार्नर्स का ही था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उस टाइम में जब देखेंगे तो वार्नर्स थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। एक और होता है एलएफटी होता है, लिगेंड फील्ड थ्योरी, उसको हम लोग को यहाँ पे हम लोग को देखना नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या है, EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, मेटल कार्बोनाइल्स का देखना है, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइनियल्स का, ठीक है। ऑयलिफिन मतलब डबल बॉन्ड, और एसिटाइलिन, ठीक है। एसिटाइलिन का मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है। एसिटाइलिन मतलब ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जो हम लोग वेल्डिंग में यूज जो करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन जो हम लोग यूज करते हैं वो है, ठीक है। और ऑलिफिन मतलब यहाँ डबल बॉन्डेड है,
ठीक है। कंपाउंड्स विथ मेटल मेटल बॉन्ड्स, विथ मेटल मेटल बॉन्ड्स एंड मेटल एटम क्लस्टर्स को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ था इनर ट्रांजिशन, ठीक है। जनरल केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। उसमें हम लोग कौन कौन सा देखना है, हम लोग को आयनिक रेडियाई देखना है, उसका सेपरेशन मेथड देखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखना है, मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज देखना है, ठीक है। मैग्नेटिक बोलने का मतलब है कि वो डाया मैग्नेटिक होगा कि पारा मैग्नेटिक होगा, ठीक है। ये सब हम लोग को इसमें हम लोग को देखना है, ठीक है। फिर है मेरे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स है, ठीक है। तो ये अगेन जो है, अगेन ये जो है ये किसके अंदर आएगा, ये ये जो चैप्टर है वो किसके अंदर है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। हम लोग कुछ कुछ तो देखते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो चैप्टर होता है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो हम लोग इसमें अलग अलग जैसे थ्योरी जब आया, ठीक है, जैसे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल थ्योरी जब आया, जिसको हम लोग पियर्सन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सॉल्वेंट्स क्या किया गया था, यूज किया गया था। जैसे आरिनियस थ्योरी आया, ठीक है, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट थ्योरी आया, ठीक है। तो वहां पे अलग अलग सॉल्वेंट्स को यूज किया गया, बहुत सारा लिमिटेशंस भी रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है किसी भी सॉल्वेंट का, ठीक है। अलग अलग तरह का सॉल्वेंट, जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। हम लोग देखेंगे रिएक्शंस इज इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स विथ रेफरेंस, ठीक है। हम लोग रेफरेंस मानकर चलना है किसको, लिक्विड अमोनिया को। हम लोग को लिक्विड अमोनिया को क्या करना है, रेफरेंस मानते हुए, ठीक है, और लिक्विड SO2 को हम लोग मानते हुए हम लोग को इसको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो फोटोकेमिस्ट्री में हम लोग को बेसिकली यहाँ पे क्या देखना है, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, ये एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, हाँ। तो यहाँ पे क्या था, फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो फोटोकेमिस्ट्री है, तो फोटोकेमिस्ट्री यहाँ पे बेसिकली अगर ये देखा जाए, ऐसा नहीं है कि फोटोकेमिस्ट्री जो है वो केवल फिजिकल के केमिस्ट्री के अंदर ही आता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आता है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये हम लोग बेसिकली हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो बात किया जा रहा है ये हम लोग देखेंगे किसके अंदर, बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, जैसे हम लोग देखेंगे थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। थर्मल का मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थर्मल का मतलब होता है हीट, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। और थर्मोकेमिकल प्रोसेस का मतलब होता है हम लोग यहाँ क्या प्रोवाइड करेंगे, लाइट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, अलग अलग लॉ दिया गया फोटोकेमिस्ट्री में, ठीक है। ग्रोथस ड्रेपर लॉ है, और कौन सा है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, ठीक है। जब लॉन्स्की डायग्राम है, फ्लोरोसेंस है, फॉस्फोरेसेंस है, क्वांटम यील्ड है, और है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में, ग्रोथस ड्रेपर लॉ हो गया, स्टार्क आइंस्टीन लॉ हो गया, जेवलिंस्की डायग्राम हो गया, ये सब है, ठीक है। और ये सब तो बेसिकली इसमें ट्रांजिशन सब पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। नेक्स्ट है ये आ गया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। ये अभी तक का लेटेस्ट थ्योरी था एसिड और बेस का, इसको हम लोग पियर्सन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, पियर्सन प्रिंसिपल, ठीक है। तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। तो एसिड्स और बेसिस को अलग अलग क्लास में उसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया पियर्सन, ठीक है। HSAB कॉन्सेप्ट, एसिड बेस स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक बेस स्ट्रेंथ देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, किससे, ये सब हम लोग ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। हार्डनेस देखेंगे, उसका सॉफ्टनेस देखेंगे, सिम्बायोसिस देखेंगे, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस देखेंगे। अब हम लोग थ्योरी बेस्ड हम लोग देखेंगे, हार्डनेस देखेंगे और उसका सॉफ्टनेस देखेंगे, सिम्बायोसिस, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इलेक्ट्रोलिटिक एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे किस, और हार्डनेस और सॉफ्टनेस को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है यहाँ पे, तो ये ऑब्वियस बात है, ये जो चैप्टर है ये किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा, ठीक है। ये चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक दोनों में आता है, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली ऑर्गेनिक का है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है, बॉन्ड लेंथ देखेंगे, बॉन्ड एंगल देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी क्या क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब क्या होगा, फिक्स होगा, डीलोकलाइज्ड मतलब क्या होगा, वो मूव करता हुआ रहेगा, ठीक है। वैन डर वाल्स इंटरेक्शन देखेंगे, इंक्लूजन कंपाउंड्स देखेंगे, क्लेथरेट्स देखेंगे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे, ठीक है, रेजोनेंस देखेंगे,
ये सब तो इंपॉर्टेंट है, जीओसी का पार्ट है वैसे। रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है जो हम लोग पीछे हम लोग जो बात किए इंट्रा और इंटर का, वो वही है, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले फिजन आता है, बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड फिजन में हम लोग होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक हो गया बॉन्ड फिजन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट देखना है, कार्बोकेटाइंस एंड न्यूक्लियोफाइल्स देखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है, अलग अलग तरह का। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स देखेंगे, ठीक है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट में मेरे पास कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, अराइंस और कौन सा है, नाइट्रीन्स है, ठीक है। साथ में क्या करना है, उसका एग्जांपल भी देखना है हम लोग, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अलग अलग तरह का हम लोगों को एडिशन रिएक्शन देखना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है और एलिमिनेशन में कोई भी ग्रुप जो होगा वो एलिमिनेट होगा। इसमें से कौन कौन सा देखना है, SN1 हो गया, ये हो गया, SN2 हो गया, SNI हो गया, E1 हो गया, E2 हो गया, E1CB हो गया, ठीक है। तो ये सब है मेरे पास। जैसे SN1 है, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, SN1, SN2, SNI, और यहाँ पे ये जो है E1, E2 और E1CB वो किसके अंदर आएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन केवल इतना ही नहीं होता, लेकिन हम लोग को पर्टिकुलरली हम लोग को यहाँ पे बस E1, E2, E1CB ही पढ़ना है बस, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक का, ठीक है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का हमको स्टीरियो पता होना चाहिए, स्टीरियो केमिस्ट्री हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि कोई ग्रुप जब अटैक कर रहा है, ठीक है, जब कोई ग्रुप जब अटैक कर रहा है तो उसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है आइसोमेरिज्म है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग देखेंगे कायरल कार्बन, यही सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देखेंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री है, उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर कायरलिटी देखेंगे, उसका इनेंशियोमर्स देखेंगे, ठीक है। स्टीरियोजेनिक सेंटर देखना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर देखेंगे और कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल देखेंगे विथ टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। डायस्टोमर्स, थ्रियो और इरिथ्रो डायस्टोमर्स देखेंगे, ठीक है। ये इरिथ्रो और ये जो था ये क्या था, उसका बताने का तरीका था, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका था, जिस तरीके से हम लोग RS नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं उसी तरीके से, ठीक है। मेसो कंपाउंड्स हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ इनेंशियोमर्स, ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लेते हैं मॉर्फिन कंपाउंड है, ठीक है, तो मॉर्फिन कंपाउंड है तो उसका दोनों होता है, ठीक है, दोनों कंपाउंड उसका क्या होता है, पॉसिबल। जैसे मान लेते हैं एक पॉजिटिव है और एक क्या होगा, नेगेटिव, मतलब डेक्स्ट्रो कंपाउंड भी होगा और एक क्या होगा, लीवो भी होता है। जैसे एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं एल डोपा, ठीक है, जैसे एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल डोपा। तो एल डोपा जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं पार्किंसन डिजीज में, ठीक है, पार्किंसन डिजीज में, लेकिन हम लोग इसका डी डोपा नहीं ले रहे हैं, हम लोग कौन सा ले रहे हैं, एल डोपा। हम लोग इसका डी डोपा हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो जितना भी है ऐसा नहीं है कि जिसका डी लगा हुआ उसके पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता ही है, या फिर एल है तो सबके पास होगा ही। हो सकता है कोई ऐसा भी कंपाउंड होगा जिसका डी होगा उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा, जैसे ये एल डोपा है तो एल डोपा हम लोग यूज करते हैं पार्किंसन डिजीज में, ठीक है। हम लोग डी डोपा को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ इनेंशियोमर्स, ठीक है, इन्वर्जन देखेंगे, रिटेंशन देखेंगे और क्या देखेंगे, रेसिमाइजेशन देखेंगे, ठीक है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। रिलेटिव का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किसी पे, ठीक है। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। सीक्वेंस रूल हो गया, डी एंड एल हो गया, वही हम बोल रहे थे, डी और एल बोल रहे थे, ठीक है। और क्या था, RS नोमेनक्लेचर बोल रहे थे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर करने का भी अलग तरीका होता है, उसमें नॉर्मली तो नोमेनक्लेचर हम लोग करते ही हैं, और उसमें हम लोग क्या कर देंगे, R और S को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। R फॉर रेक्टस, S फॉर सिनिस्टर होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हो गया, ठीक है। E और Z नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। E का मतलब एंटीजीजन होता है और Z का मतलब जूसामेन होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखेंगे किसका, ऑक्साइम्स का देखेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का देखेंगे, ठीक है। कन्फिग्रेशन देखेंगे और कन्फर्मेशन देखेंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज होता है, ठीक है। कन्फर्मेशन देखेंगे किसका, इथेन का देखना है, ब्यूटेन का देखना है और
साइक्लोहेक्सेन का देखना है, ठीक है। इथेन का देखना है, ब्यूटेन का देखना है, और किसका देखना है हमको, साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड का हम लोग को क्या करना है, देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड, तो ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड ये जो है अगेन ये जो चैप्टर है वो किस चीज का है, ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो इसमें हम लोग किसका देखना है, ऑर्गेनोमेटालिक्स। ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें मेटल और कार्बन का क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग होना चाहिए, मेटल और कार्बन का बॉन्डिंग होना चाहिए। और हम लोग उसमें कौन सा देखना है, मैग्नीशियम का देखना है, जिसमें से सबसे फेमस कौन सा है, मैग्नीशियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ठीक है। अगर मैग्नीशियम होगा तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, अगर लिथियम हो गया तो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, और अगर जिंक हो गया तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया। और उसका क्या देखना है, फॉर्मेशन कैसे बनेगा, ठीक है, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और सिंथेटिक एप्लीकेशंस, कि हम लोग उसका सिंथेटिकली कहाँ पे हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, ठीक है। तो अगेन ये जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एसिडिटी देखेंगे, किसका, अल्फा हाइड्रोजन का देखेंगे, ठीक है। हम लोग इनोलेट्स को कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, इनोलेट्स प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर है कौन सा, सिंथेटिक एप्लीकेशन देखेंगे, और डाई इथाइल मेलेनोइड देखेंगे। हम लोग को पर्टिकुलरली यहाँ बता दिया गया है डाई इथाइल मेलेनोइड देखना है, और इथाइल एसिटो एसिटेट, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं EAA, इथाइल एसिटो एसिटेट, और कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म देखना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है अगेन यहाँ पे जो चैप्टर है वो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, लेकिन हम लोग इसको जनरली हम लोग किसके अंदर काउंट करके चलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर आता है ये टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, ठीक है। जैसे हम लोग मोनोसेक्राइड्स हो गया, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स हो गया, ओलिगोसेक्राइड्स हो गया, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड्स है तो उसको फर्दर क्या उसको क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है, या फिर ओलिगोसेक्राइड्स है तो ओलिगोसेक्राइड्स को क्या क्लासिफिकेशन दिया गया, वो सब देखना है, ठीक है। उसका हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। फिर उसका हम लोग देखना मोनोसेक्राइड्स देखना है, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है, ओसाजोन फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे कि कितना मोल लगेगा, 3 मोल लगता है फिनाइल हाइड्रोजन का। फिर हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्जन देखेंगे, किसका, हम लोग ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, फ्रुक्टोज में, और फ्रुक्टोज को वापस से कन्वर्ट करके लेके आ जाएंगे कहाँ पे, ग्लूकोज में, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। हम लोग कुछ कुछ ऐसा भी रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम लोग चेन का लंबाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, चेन लेंथनिंग है, मतलब चेन का लंबाई को बढ़ाएंगे। और क्या लिखा हुआ है, चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोजेस एंड कीटोजेस, मतलब हम लोग ऐसा भी रिएक्शन देखेंगे जिसमें चेन का लंबाई को बढ़ाएंगे, और कुछ कुछ ऐसा भी रिएक्शन देखेंगे जिसमें चेन का जो लेंथ होगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोजेस, ठीक है, मतलब वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड, और कीटोजेस का मतलब वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड, और एक क्या होगा, कीटोजेस का मतलब वहां पे क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है। एनोमर्स है, ठीक है, एक कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा तब। एपीमर्स हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स का मतलब जब दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में जब लिंकेज बनता है ना तो उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग को पता है सुक्रोज है, तो सुक्रोज को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस क्या बनता है, फ्रुक्टोज, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को वापस से हम जोड़ना चाह रहे हैं। जब जैसे ही जोड़ेंगे ना तो दोनों के बीच में जो लिंकेज जो बनेगा ना उस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज, और ये वापस जब जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज ये इस तरीके का, ये ठीक है। फिर मेरे पास ईथर्स एंड एस्टर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। हम लोग उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, कि वो पायरानोज स्ट्रक्चर में करेगा कि फ्यूरानोज में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन, ठीक है, ये है। उसके बाद है पॉलीमर्स है, ठीक है, पॉलीमर्स है, तो पॉलीमर्स में हम लोग को यहाँ पे देखना है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। फिर है फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, आयोनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, ठीक है, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिगलर नाटा बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है। एंड विनाइल पॉलीमर्स हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो गया, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल या छोटा छोटा मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ठीक है। कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो गया, पॉलिस्टर्स है, पॉलीअमाइड्स है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स हो गया, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स हो गया, इपॉक्सी रेजिन्स हो गया, ठीक है, और पॉलीयूरेथेन्स हो गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स है,
ठीक है। नेचुरल और सिंथेटिक रबर्स है। इनऑर्गेनिक पॉलीमेरिक सिस्टम हो गया, जैसे सिलिकॉन्स हो गया, फॉस्फाजीन्स हो गया, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फाजीन्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्डिंग देखेंगे कि ट्राइफॉस्फाजीन्स में उसका जो बॉन्डिंग जो हो रहा है उसका नेचर क्या है, ठीक है। हम लोग ये सब हम लोग इसमें देखेंगे, किसमें, पॉलीमर्स के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, जिसमें अल्केन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, अल्काइंस हो गया, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स, ठीक है। तो अल्केन्स का हम लोग को जनरल फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, CnH2n प्लस क्या होता है 2। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है। हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन कि अल्केन्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन देखेंगे कार्बन का नंबर को डबल करने के लिए, कोलवेज रिएक्शन देखेंगे, कोरे हाउस रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। ये सब नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि उसका वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ठीक है। ये सब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स देखेंगे, रिएक्टिविटी देखेंगे, उसका रिएक्टिविटी देखेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेलेक्टिविटी देखेंगे। साइक्लो एल्केन्स में हो गया जैसे नोमेनक्लेचर देखना है, फॉर्मेशन देखना है, प्रॉपर्टीज देखना है, और क्या देखना है, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है, कि मॉलिक्यूल में कितना स्ट्रेन होगा, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स में वो देखेंगे, ठीक है। और बी नंबर में है मेरा एल्कीन्स है, साइक्लो एल्कीन्स है, डाइन्स है और अल्काइंस है, ठीक है। मतलब इसमें डबल बॉन्डेड है और कौन सा है, ट्रिपल बॉन्डेड है। तो यहाँ पे क्या देखना है हमको, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब हम लोग को वहां से क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है, ठीक है। और डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स देखना है, रीजियो सेलेक्टिविटी देखना है, किस चीज में, अल्कोहल डिहाइड्रेशन में देखना है, ठीक है। द सिडजेव रूल देखेंगे कि जो प्रोडक्ट जो है वो कौन सा होगा, मतलब कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। जब हम लोग हाइड्रोजिनेशन कर रहे थे उसका मैकेनिज्म देखना है। इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल रिएक्शन देखेंगे, मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, रूल, ठीक है। और खरास इफेक्ट, और इस खरास इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ये मार्कोनिकॉप्स रूल और वहां पे खरास इफेक्ट लिखा हुआ उसका मतलब है वो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है, ठीक है। फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, B2H6 ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली B2H6 ग्रुप का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है, इसमें हम लोग जनरली HgOC मर्क्यूरिक एसिटेट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, इपॉक्सीडेशन हो गया, ओजोनलिसिस हो गया, हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रोक्साइलेशन करवाना है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन विद KMnO4 हो गया, और पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये सब हम लोग को रिएक्शन इसमें हम लोग को देखना है। सब्स्टिट्यूशन एट द अलाइलिक एंड विनाइलिक पोजीशन, हम लोग पर्टिकुलरली हम लोग सेलेक्टिवली क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल अलाइलिक और विनाइलिक पोजीशंस में ही क्या करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, ठीक है। यूजेस है डाइंस का, क्लासिफिकेशन है, प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, उसको उसका प्रिपरेशन है, उसका प्रॉपर्टीज, उसका एसिडिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। उसका हम लोग क्या देखना है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को देखना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखना है, ठीक है। मेटल अमोनिया रिडक्शन देखना है, ठीक है। मेटल अमोनिया को देखेंगे, इसका हम लोग नाम जानते हैं बीर्च रिडक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ऑक्सीडेशन एंड क्या है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी हो गया। तो इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या फिर नहीं है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं, मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है, ठीक है, वो सब हम लोग देखना है। तो एरोमेटिसिटी हो गया, हक्कल रूल हो गया, एरोमेटिक आयंस हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखना है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक देखेंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन हो गया, अल्काइलेशन, असाइलेशन, ये सब, ठीक है। मैकेनिज्म रोल देखेंगे सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है। वही देखना है, मैकेनिज्म देखना है, नाइट्रेशन का देखना है, हैलोजिनेशन का देखना है, सल्फोनेशन का देखेंगे, मार्क्यूरेशन का देखेंगे, और किसका देखेंगे, फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस का देखेंगे। तो फिडलक्राफ्ट के अंदर ही दो आ गया, एक फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा कौन सा होता है, असाइलेशन, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कौन सा ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो एक्टिवेट होगा, कौन सा ग्रुप लगा रहेगा तो उसको डीएक्टिवेट करेगा,
ठीक है, ओरिएंटेशन देखना है, ठीक है, ऑर्थो पारा रेशियो की ऑर्थो और पारा का रेशियो क्या था बना, ठीक है, साइड चेन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है, साइड चेन रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे, जो साइड में चेन के अलावा जो लगा हुआ होगा सब्स्टिट्यूएंट उसमें देखना है, ठीक है, और बीच रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ सम रिएक्शंस, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें हम लोग को पर्टिकुलरली कुछ रिएक्शंस बता दिया गया है, जैसे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो गया, एल्डोल रिएक्शन हो गया, ठीक है, पार्किन रिएक्शन हो गया, कैनिजारो हो गया, ठीक है, मानिक रिएक्शन हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, क्लेजन रीअरेंजमेंट हो गया, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। फिर कौन सा है, राइमर टाइमन रिएक्शन है, फिर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है, फिर है फ्राइज रीअरेंजमेंट, और कौन सा है, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, ठीक है। तो ये जितना भी नेम्ड रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिनाकोलोन, एल्डोल हो गया, पर्किंस है, कैनिजारो है, मानिक रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, और क्लेजन रीअरेंजमेंट, राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है, राइमर टाइमन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली हम लोग पढ़ते आए हैं कि एक में क्या बनता है, एक में सैलिसिलिक एसिड बनता है, एक में क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो इस केस में क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन देखना है, ये हम लोग तो ऊपर भी बोल रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ये था फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, और फ्राइज रीअरेंजमेंट है, और रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, ठीक है, तो ये सब है। फिर है स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर है, ठीक है, तो ये अच्छा खासा बड़ा पोर्शन है, ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशन इन डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, कि हम लोग मॉलिक्यूल का कैसे, हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर मेरे पास डाटा उसका गिवन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, कौन कौन सा देखना है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद है कौन सा, आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रो हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, और ईएसआर, ठीक है, और ईएसआर मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग देखेंगे किसमें, कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग बस एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लें, जैसे मान लेते हैं एनएमआर पढ़ लेंगे और हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हम लोग को सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को सबका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यूवी विजुअल का रिक्वायरमेंट है, आईआर का भी रिक्वायरमेंट होगा, एनएमआर का भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, मास का होगा, और ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमको क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा, तभी जाकर हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग जैसे एनएमआर हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स में कितना सिग्नल्स होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर बात किया जाए तो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का कंप्लीट स्ट्रक्चर को निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, हम लोग को पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है, थैंक यू।